जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान अब शुरू हो गया है। 7 जिलों की 40 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। जम्मू की 24 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, जो कि शाम को 6 बजे तक अनवरत जारी रहेगी। तो फिलहाल देखिए जानकारी आपको दे दें कि कश्मीर की 16 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और 39 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने मतों का प्रयोग करने जा रहे। 415 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत आजमा रहे। यानी कि जिस तरीके से आज वोटिंग की आखिरी जो मतदान की प्रक्रिया है उसे संपन्न करवाया जाना है। यानी आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और ऐसे में शाम 6 बजे तक इसी तरीके से वोटिंग यहां चलने वाली है। आखिरी अंतिम चरण, तीसरा चरण है ये जम्मू कश्मीर के चुनाव का और 415 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए, इस फेज में कुल 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सभी राजनीतिक दलों समेत पीएम मोदी, राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ताबड़तोड़ रैलियां कर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। जहां जम्मू संभाग के अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच और सीधी टक्कर है। कुछ जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ भी दिख रही है। कश्मीर की अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय या फिर बहुकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। दिलचस्प तो ये भी है कि प्रदेश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस दोनों का भविष्य इसी चरण पर टिका हुआ है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर के तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे 39 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मतों का प्रयोग आज वो करेंगे। 7 जिलों की 40 सीटें जहां आज मतदान करवाए जा रहे हैं। 415 उम्मीदवारों की किस्मत आज कैद हो जाएगी और फिर 8 अक्टूबर तक का इंतजार इन सभी उम्मीदवारों को करना होगा कि फैसला क्या इनके हक में आता है या फिर इस बार कुछ लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। फिलहाल एक और जहां जम्मू कश्मीर के पूरे संख्या बल को देखते हैं या फिर हम समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में अब तक जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू में आप देखेंगे कैसे बीजेपी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करती है और साथ ही साथ बीजेपी को ये भरोसा है कि जम्मू में तो सीटें मिलेंगी लेकिन कश्मीर में चुनौती जरूर होगी, क्योंकि कश्मीर में हमने अक्सर ये देखा है कि किस तरीके से चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र हम कर ले, चाहे पीडीपी का जिक्र हम कर ले, स्थानीय पार्टियों का दबदबा ज्यादा देखा गया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस बार गठबंधन में है कांग्रेस और इस बार पीडीपी अकेले ही चुनावी मैदान में है। तो आगे आने वाले समय में ये भी देखना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब चुनावी नतीजे आएंगे, क्योंकि जो निर्दलीय हैं उनको भी साधने की कोशिश तमाम पार्टियां इन दिनों कर रही हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तीसरा चरण आखिरी चरण है। 40 सीटें हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की किस्मत दांव पे लगी है और तीसरा चरण important is to cast the vote. If people will not be every time in every election we parliament सर 70 सालों के इंतजार सर 70 सालों के इंतजार के बाद आज वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और जो गोरखा समाज है उनको कहीं ना कहीं आज वोट डालना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी उस पार्टी से को इन चीजों का समाधान। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को राष्ट्रवाद और अलगाववाद को बना दिया है। मैं किसी डंडा रखा है आपने। बोलो एक मिनट भाई, एक मिनट। अच्छा सर आप वोट डाल के निकले, क्या कहें? सर एक सेकंड, अरे भाई एक सेकंड सर आप वोट डाल के निकले, क्या कहेंगे? मैं सब लोगों से अभी तो सवेरे सवेरे है 7 बजे सुबह के, पूरा दिन है, अभी 11-12 घंटे हैं। मैं सबसे वोटरों से जम्मू कश्मीर के, चाहे वो कश्मीर वादी के हों या जम्मू के हैं, सबसे निवेदन यही करूंगा कि अभी 10-11 घंटे हैं वोट डालने के, तो शाम तक सबको वोट डालना चाहिए। बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान, बहनें, माएँ, बेटियां, बहू, सबको वोट डालना चाहिए। लेकिन सर आप पे रहा कि लास्ट में इस बार कैंपेनिंग आपने बहुत लेट शुरू की है, सबने कहा आजाद साहब बहुत लेट है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सबको मालूम है। लेकिन सर इस बार क्या लग रहा है, कोई मेजोरिटी सरकार यहाँ पे बनेगी? वो तो मतदाता बताएंगे। मतदाता अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट देंगे तो
फैक्चर समझ आ गया। अगर मतदाता एक पार्टी को वोट देंगे तो वो पार्टी सत्ता में आएगी। मैं किसी पार्टी के हक में या विरोध में बोलने वाला नहीं। आपको किंग मेकर कह रहे हैं लोग, किंग मेकर आजाद साहब भी होंगे कहीं ना कहीं। नहीं, मैं किसी पार्टी के हक में नहीं बोल रहा हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा। सर लेकिन इस बार जो चुनाव देखे गए पूरी तरह से शांतिपूर्ण देखे गए और यहाँ पर हमने देखा कि जमाते इस्लामी और हुर्रियत जैसे लोगों ने भी यहाँ पर चुनाव में हिस्सा लिया। कैसे देखते हैं आप इसे? अच्छा है, सब पॉलिटिकल पार्टीज को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए और देश के लिए और स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। बहुत समय बर्बाद हुआ है 70-75 साल में अलग अलग पार्टियों के साथ, अलग अलग आजाद साहब अगर आपको हो गया है। अगर आपको आप बहुत लेट हो गए CM बनने हैं। का मौका मिलेगा, दोबारा बनेंगे आप इस बार? वो देखेंगे इलेक्शन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटी पार्टियों देख सकते हैं यहाँ पर ये गुलाम नबी आजाद है, अपना वोट जो है वो उन्होंने यहाँ पर